हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कवरेज मतलब कि कितनी बारी हमने इसमें ये निकालना है कितनी बारी इंटरेस्ट प्रॉफिट में से चार्ज किया गया है। ठीक है, कितनी बारी उसकी इंटरेस्ट को क्या दिया गया है, एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। ठीक है, कितनी बारी प्रॉफिट में से उसको चार्ज किया गया है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये जितनी बारी होगा, जो बाहर वाला जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का मतलब क्या है, जो जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो यदि ज़्यादा होगी तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। तो हम देखते हैं कि क्या है इसके और नाम क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसको कवरेज रेशो भी कहते हैं, फिक्स चार्ज ओवर भी कहते हैं, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं। ये सारे नाम पेपर में यदि आपको आ जाए ना तो ये सारे नाम मतलब कि इसी के ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है नोन एज कवरेज रेशो, फिक्स चार्जेस कवर एंड टाइम। मतलब कि ये किसके बीच में बताते हैं, ओवरऑल बता दूं इसमें क्या है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंच गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट आपको पता है कि जो भी हम डिवेंचर और लोन में जो भी इंटरेस्ट हम चुकाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लगाते हैं, और टैक्स भी कहाँ पर लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इन दोनों को लगाने से पहले प्रॉफिट मतलब कि इंटरेस्ट को हम कहते हैं ना टू इंटरेस्ट और लोन, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और टैक्स लगाते हैं। इन दोनों चीज़ों को डेबिट साइड डालने से पहले जो नेट प्रॉफिट आया है, वो जो नेट प्रॉफिट आया है उसको लेना है हमने। क्लियर है आपको। और जो फिक्स चार्जेस हमने पेमेंट की है ना, जो भी इंटरेस्ट पे किया है उसको डिवाइड करके हम क्या निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकाल लेते हैं। तो क्लियर होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल ऑफ द कवरेज रेशो। ये बहुत ही मतलब कि ऐसा नहीं है, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। द रेशो ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जैसे मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंच जाओ, वहाँ पर आप इंटरेस्ट डालते थे और टैक्स डालते थे, उनको नहीं डालना, उससे पहले जो नेट प्रॉफिट आता है। हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स करते हैं ना, डेबिट का मतलब ये हुआ। इन दोनों आइटम को वहाँ डालो ही मत, तब प्रॉफिट निकालो, वो वाला प्रॉफिट लेना है। रिपोर्टिंग पीरियड टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस फॉर द पीरियड इज नोन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, बस ये वाला प्रॉफिट लेना है, डिवाइडेड बाई ये कर देना है, जो भी इंटरेस्ट हमने लोन होल्डर को देना है वो नीचे लिख दो, बस ये आ गई इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गई। देयर मस्ट बी मतलब कि इसमें है कि इंटरेस्ट चार्जेस हम इंटरेस्ट को कहाँ लेते हैं, हम नीचे लेते हैं। ठीक है, तभी ये हमारी रेशो आती है। द ओवरऑल कवरेज मेथड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओवरऑल कवरेज मेथड क्या होता है। और इसमें वैसे तो इसी का ही एक पार्ट है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो में जो हम नीचे लेते हैं फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, इसमें ओवरऑल लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, उन पर अलग अलग इंटरेस्ट देती है, तो सभी इंटरेस्ट जो भी अलग अलग लोन होल्डर को दिया गया है सभी का इंटरेस्ट ऐड करके नीचे लिख देना है, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ले लेना है। बस ये आ गई हमारी डेब्ट सर्विस रेशो इंटरेस्ट कवरेज। इसको ये भी कहते हैं डेब्ट सर्विस रेशो भी कहते हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कवर्ड, कितनी बारी इंटरेस्ट कवर्ड किया गया है फ्रॉम द प्रॉफिट, कितनी बारी। मेन कोई पूछे ना इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन ही कह लो कि कितनी बारी नंबर ऑफ टाइम्स हमने इंटरेस्ट कवर्ड किया है, लिया है, किस में से, प्रॉफिट में से, टू पे द इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर ऑफ ए फर्म आर इंटरेस्ट इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम ये क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन लॉन्ग टर्म ले रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर ही कहते हैं हम। यदि बैंक से लोन लिया या डिवेंचर होल्डर को, हम एक टाइप से उनको भी क्रेडिटर ही कहते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर ऑफ ए फर्म आर इंटरेस्ट इन नोइंग द फर्म एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन देयर लॉन्ग टर्म, वो उनका इंटरेस्ट होता है। आप बोलो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो में किसका इंटरेस्ट होता है, जिन्होंने कंपनी में को लोन दिया होता है वो इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी जो इंटरेस्ट दे रही है, जो हमने पैसा लगाया हुआ है, क्या वो इंटरेस्ट वो हमें टाइम पर दे देगी। ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी, तो ये इसलिए उन सभी का इंटरेस्ट होता है इस रेशो में, इंटरेस्ट कवरेज रेशो में। हायर द रेशो, यदि ये रेशो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, हाई आ जाती है। मोर सेफ फॉर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, तो जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर है अपने आप को क्या मानते हैं, सेफ मानते हैं। ठीक है, उनको पता है जितनी टाइम से इस कंपनी की ज़्यादा अच्छी सिचुएशन ही होगी तभी कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, ज़्यादा आई है। ठीक है, इवन यदि बाई चांस किसी भी रीजन से कभी बीच में कंपनी की अर्निंग लो भी हो जाती है तब भी कंपनी उनके इंटरेस्ट दे देगी। ये रेशो ये बताती है कि यदि बाई चांस कभी फ्यूचर में कंपनी की प्रॉफिट कम भी हो जाता है,
ठीक है, तब भी कंपनी उनका इंटरेस्ट दे देगी यदि हाई रेशो है, ठीक है। मोर से फॉर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर इवन इफ अर्निंग ऑफ फर्म फॉल द फर्म शैल बी एबल टू मीट इट्स कमिटमेंट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेंजेस, ठीक है। टू हाई इंटरेस्ट, हम कहते हैं हाई तो अच्छी है, लेकिन यदि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हाई हो गया है तो ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। लोन जिन्होंने तो लोन दिया उनके लिए तो अच्छा है, पर कंपनी के लिए अच्छा नहीं है ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशो का होना। क्यों? नॉट गुड फॉर द फर्म बिकॉज इट मे इम्प्लाई दैट फर्म इज़ नॉट यूजिंग डेप्ट एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो कंपनी को लोन नहीं यूज़ करना चाहिए। तो कंपनी सो एज टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, कंपनी को यदि ज़्यादा ही आ गई है इंटरेस्ट कवरेज रेशो तो कंपनी को लोन कम कर देना चाहिए। क्यों कम कर देना चाहिए? यदि कंपनी लोन कम कर देगी तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल के लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पर हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, मतलब कि यदि आफ्टर टैक्स है तो इसमें टैक्स क्या कर दो? ऐड कर दो। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं? 10,000। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं? 10,000। ये हम कहाँ लेते हैं? नीचे लेते हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 50%। यदि रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 50%, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स कितना है? तो 50% कितना बना? 75,000, है ना, और बन गया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेना है तो हमने जो टैक्स है उसको ऐड कर दो, 75,000 प्लस 75,000 और टैक्स, ठीक है, ये आ गया, है ना। रेट ऑफ इनकम टैक्स मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, कितना आ गया? 1.5 लाख, है ना। ये जो भी आ गया, है ना, ये आपने कर लेना। फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस को क्या कर कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, आफ्टर टैक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी बात, इसका मतलब इंटरेस्ट भी इसमें से माइनस किया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट भी इसमें से माइनस किया होगा, लेकिन हमें इंटरेस्ट बिफोर लेना है, इसलिए हमने इंटरेस्ट को ऐड कर देना है। जो भी फिक्स चार्जेस है, यदि इसका मतलब टैक्स दे दिया गया है तो इसका मतलब ये होता है आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है? इसमें से टैक्स भी माइनस हुआ है और इंटरेस्ट भी माइनस हुआ है, इसलिए दोनों आइटम को इसमें प्लस कर दो। तो 50% है, 75 है, हमने टैक्स भी ऐड कर दिया और हमने क्या कर दिया? इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया और टैक्स भी ऐड कर दिया, ठीक है। और डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस नीचे कर दिया। तो ये कितनी आ गई? इंटरेस्ट कवरेज रेशो 16 टाइम्स। तो क्लियर है आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? बाहर वाले लोगों के लिए, जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होता है। इन्वेस्ट मतलब जिन्होंने लोन दिया होता है, वो यदि ये ज़्यादा टाइम होगी तो वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर मानेंगे। लेकिन कंपनी के लिए अच्छा नहीं है यदि कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत ही ज़्यादा जाती है। क्यों? इससे अच्छा तो कंपनी उनका लोन वापस कर दे। इससे वापस करने से उनके अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हम तो आपको इस मतलब पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है, ठीक है। थैंक यू।